नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल ट्रू वॉइस न्यूज़, आपका अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलेगी मुंगेली ज़िले की सबसे ताज़ा और भरोसेमंद खबरें, बिल्कुल सरल और समझने में आसान भाषा में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मुंगेली ज़िले की ताज़ा घटनाएं, सरकारी पहल, सामाजिक और सांस्कृतिक खबरें, ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज मुंगेली ज़िले में क्या हो रहा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर खबर के पीछे छुपी है एक कहानी और हम उसे आपके सामने लाएंगे। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर नंबर 1, रिश्वतखोर अकाउंटेंट गिरफ्तार। मुंगेली जिले में स्वास्थ्य विभाग का एक अकाउंटेंट रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया। उस पर आरोप है कि वह एक फाइल पास करने के लिए लगभग 54,000 रुपये की घूस मांग रहा था। लोकायुक्त टीम ने उसे पकड़ लिया और मौके में पूरा पैसा भी जब्त किया। यह घटना लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। जनता कह रही है कि अगर घूसखोर ऐसे ही पकड़े जाएं तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 2 की ओर। निर्माण निधन कुसुम प्लांट की चिमनी गिरी। जिले में बढ़ रहे कुसुम प्लांट में एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माण के दौरान अचानक चिमनी गिर गई। कई लोग मलबे के नीचे दब गए होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशंसा और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे। घायलों को अस्पताल भेजा गया और राहत कार्य जारी है। यह हादसा सवाल खड़ा करता है कि आखिर सुरक्षा मानकों का पालन क्यों नहीं किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 3 की ओर। नकली शराब गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इन गिरोह ने करोड़ों रुपए की नकली शराब जब्त की है। इन गिरोह से करोड़ों रुपए की नकली शराब जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक यह शराब अलग अलग इलाकों में सप्लाई की जा रही थी। जब्त की गई शराब को मौके पर नष्ट किया गया। पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। इस खबर से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। अब आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 4 की ओर। बच्ची की बलि का मामला पुरानी लेकर चर्चित खबर। कुछ समय पहले मुंगेली जिले में 7 साल की बच्ची की बलि देने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। बताया गया कि ओकल्ट अनुष्ठान के लिए बच्ची की हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में बच्ची के कई करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया। यह खबर अभी भी लोगों के मन में डर और गुस्सा दोनों भर देती है। समाज में अंधविश्वास कितना खराब हो सकता है, यह घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर नंबर 5, अवैध शराब की जब्ती। जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 30 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि अवैध कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इससे शराब के अवैध धंधे करने वालों को डर का माहौल है। ये न्यूज में आगे बढ़ते हुए चलते हैं खबर नंबर 6 की ओर। किसानों को राहत योजना। मुंगेली जिले में किसानों को सरकार की तरफ से बड़ी राहत मिली है। खरीफ फसल की बीमा राशि सीधे किसानों के खाते में पहुंचना शुरू हो गई है। जिन किसानों की फसल बारिश और ओलावृष्टि से खराब हुई थी, उन्हें अब मुआवजा मिल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खुश हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। इस योजना से जिले में लगभग हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 7 की ओर। शिक्षा विभाग की पहल। जिले में कई सरकारी स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूटिव क्लास शुरू हो गई है। अब बच्चे स्मार्ट बोर्ड और प्रोजेक्टर पर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई में मजा आ रहा है और उनकी पढ़ाई में सुधार भी देखा जा रहा है। यह पहल खासकर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए की गई। शिक्षक और अभिभावक दोनों इस बदलाव को लेकर उत्साहित हैं। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 8 की ओर। सड़कों की मरम्मत का काम शुरू। लंबे समय से खराब सड़कों की शिकायत करने वाले लोगों को अब राहत मिलने वाली है। नगर पालिका ने शहर की मुख्य सड़कों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। जगह जगह गड्ढों को भरा जा रहा है और नई डामर सड़क बनाई जा रही है। लोगों का कहना है कि अगर ये काम समय
पर और सही गुणवत्ता से हो जाए तो बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं जिले की 9वीं खबर की ओर। स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और मुफ्त में जांच व दवाई दी गई। डॉक्टरों ने कहा कि समय पर इलाज और जागरूकता ही स्वास्थ्य समस्याओं को दूर कर सकती है। शिविर में खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों की लंबी कतारें देखी गई। यह पहल लोगों को राहत देने और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में सराहनीय कदम है। अब आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 10 की ओर। स्वच्छता अभियान। नगर पालिका ने शहर में स्वच्छता अभियान चलाया है। जगह जगह सफाई की जा रही है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कचरा खुले में न फेंके। नगर निगम टीम घर घर जाकर लोगों से मिल रही है और उन्हें समझा रही है कि सफाई सबकी जिम्मेदारी है। बच्चे और युवा भी इस अभियान में शामिल हुए। लोगों का कहना है कि अगर यह अभियान लगातार चलता रहा तो मुंगेली जिले का नाम स्वच्छ जिलों में गिना जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस भाग में हमने देखा किसानों की राहत, बच्चों की डिजिटल पढ़ाई, सड़कों की मरम्मत, स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता अभियान। ये सब मिलाकर हमें यह सिखाता है कि बदलाव धीरे धीरे सही दिशा में दिख हो रहा है। उम्मीद है आपको खबरें पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एपिसोड की ओर। खबर नंबर 11। सड़क दुर्घटना में 2 घायल। मुंगेली जिले के पास में एक सड़क हादसा हुआ है। बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर से 2 लोग घायल हो गए। राहगीरों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों घायलों की हालत फिलहाल स्थिर है। अब आगे बढ़ता है खबर नंबर 12 की ओर। विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग ने विशेष अभियान चलाया है। इस दौरान कई घरों और दुकानों में गैर कानूनी कनेक्शन पकड़े गए। विभाग ने लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे बिजली चोरी से बचें और नियमित बिल जमा करें। विभाग का कहना है कि बिजली चोरी रुकने से सभी को बेहतर सुविधा मिलेगी। आगे बढ़ते हैं जिले की खबर नंबर 13 की ओर। किसानों को आधुनिक उपकरण। कृषि विभाग ने किसानों को आधुनिक खेती के उपकरण बांटे। इसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, पंप और बीज होने की मशीनें शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि इस उपकरणों से इस किसानों का समय और मेहनत दोनों बचेगा। किसान इस पहल से बहुत खुश है और कह रहे हैं कि उत्पादन ज़्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 14 की ओर। आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण। जिले में कई आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने बच्चों को मिलने वाले पोषक आहार की जांच की। कई जगहों पर लापरवाही सामने आई, इन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कई केंद्रों में अच्छी व्यवस्था लेकर अधिकारी संतुष्टि देखे। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। बढ़ते हैं खबर नंबर 15 की ओर। युवाओं के लिए रोजगार मेला। जिले में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया और कंपनियों ने मौका पर इंटरव्यू भी लिया। कई युवाओं का चयन हुआ और उन्हें जॉब ऑफर भी मिला। प्रशासन ने कहा कि ऐसे मेले आगे भी लगाए जाएंगे ताकि युवाओं को रोजगार मिले। युवाओं ने कहा कि यह पहल उसके भविष्य के लिए उम्मीद की किरण है। दोस्तों, आज के इस हिस्से में हमने जाना सड़क हादसे की खबर, बिजली चोरी पर कार्रवाई, किसानों को नई तकनीक, आंगनबाड़ी व्यवस्था और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। अब हम खबर में आगे जिले की दिशा को और दशा को बताती है। अब आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 16। पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन। जिले में कई गांवों में पशु चिकित्सा शिविर लगाए गए। इन शिविरों में किसानों ने मवेशियों की मुफ्त जांच और टीकाकरण किया गया। डॉक्टरों ने किसानों को बताया कि पशुओं की सही देखभाल से दूध और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे। पशु पालकों ने इस पहल को सराहा और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 17 की ओर। यातायात नियमों पर सख्ती। जिले में पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए अभियान चलाया है। बिना हेलमेट चलने वाले और सीट बेल्ट न लगाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया गया।
पुलिस का कहना है कि यह अभियान लोगों की सुरक्षा के लिए है। उन्हें लोगों से अपील की है कि नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 18 की ओर। महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण। महिलाएं एवं बाल विभाग किसान ने महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी पार्लर, फूड प्रोसेसिंग जैसे स्किल सिखाई जा रही है। प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को अपना खुद का काम शुरू करने में मदद दी जाएगी। महिलाएं इस पहल को लेकर बहुत उत्साहित और कह रही है कि अब वे आत्मनिर्भर बन पाएंगी। खबर नंबर 19। सफाई कर्मियों को सम्मान। नगर पालिका में सफाई कर्मियों को सम्मान किया गया। उन्हें साल, श्रीफल और प्रशंसी पत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। अधिकारियों ने कहा कि साफ सफाई कर्मी समाज की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत ही शहर स्वच्छ रहता है। यह कार्यक्रम देखकर लोगों ने भी सफाई कर्मचारियों की सराहना। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 20। खेल प्रतियोगिता का आयोजन। जिले में ब्लॉक स्तर पर खेल प्रतियोगिता हुई। इनमें कबड्डी, खो खो, बॉलीवुड और दौड़ जैसे खेल शामिल थे। बच्चों और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र दिए गए। खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं उन्हें प्रोत्साहित देती है और बड़े स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। दोस्तों, इस भाग में हमने जाना कि पशुओं के लिए स्वास्थ्य सेवा, यातायात नियमों पर सख्ती, महिलाओं के लिए स्वरोजगार प्रशिक्षण, सफाई कर्मियों का सम्मान और खेल प्रतियोगिता की झलक। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं। खबर नंबर 21। किसानों को खाद और बीज वितरण। जिले में कई सरकारी समितियों ने किसानों को खाद और बीज बांटे गए। इसमें खरीफ फसल की बुआई किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। प्रशासन ने कहा कि हर किसान तक समय और खाद बीज पहुंचने से उनकी प्राथमिकता है। किसानों ने भी राहत की सांस ली और सरकार का धन्यवाद किया। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 22 की ओर। तालाबों की सफाई अभियान। जिले में तालाबों और नालों की सफाई शुरू की गई। प्रशासन का कहना है कि बरसात के मौसम में पानी की निकासी सही रहे, इसके लिए यह जरूरी है। सफाई अभियान से जल भराव और मच्छरों की समस्या कम होगी। लोग कह रहे हैं कि अगर अभियान नियमित चलता रहा तो शहर और गांव दोनों ही लाभ उठा सकेंगे। खबर में आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 23 की ओर। छात्रों को साइकिल वितरण। शिक्षा विभाग ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के छात्रों को मुफ्त साइकिल बांटी। खासकर ग्रामीण इलाकों में बच्चों के लिए यह योजना बहुत मददगार है। अब बच्चों को स्कूल आने जाने में आसानी होगी। छात्र छात्राएं खुश दिख रहे हैं और उन्होंने इस पहल के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 24 की ओर। बिजली आपूर्ति में सुधार की पहल। बिजली विभाग ने कई इलाकों में नए ट्रांसफर लगाए हैं। इनमें ग्रामीण और सरकारी दोनों क्षेत्रों की बिजली समस्या दूर होगी। लोग कह रहे हैं कि अगर बिजली कटौती कम हो जाए तो पढ़ाई और कामकाज दोनों में आसानी हो जाएगी। विभाग का कहना है कि आने वाले समय में और भी सुविधाएं किए जाएंगे। हैं खबर नंबर 25 की ओर। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। जिले में स्थानीय स्तर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इसमें लोकगीत, नृत्य और नाटक की शानदार प्रस्तुति हुई। लोगों ने बड़े उत्साह के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। कलाकारों ने अपनी कला से सबका दिल जीत लिया। इस तरह के कार्यक्रम समाज को एकजुट करते हैं और संस्कृति को जीवित रखते हैं। दोस्तों, इस हिस्से में हमने जाना किसानों की खाद बीज की मदद, तालाबों की सफाई, छात्रों को साइकिल वितरण, बिजली सुधार की पहल और सांस्कृतिक कार्यक्रम। ये सब खबरें हमें बताती है कि मुंगेली जिला लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 26 की ओर। जल जीवन मिशन का काम तेज। जिले में के कई गांवों में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाई जा रही है। जल्द ही हर घर तक नल के शुद्ध पानी पहुंचने का लक्ष्य है। ग्रामीण इस योजना में बेहद खुश हैं और कह रहे हैं कि अब हैंडपंप पर लंबी लाइनें खत्म होगी। प्रशासन ने वादा किया है कि अगले कुछ महीनों में सभी गांवों को नल सुविधा मिलेगी।
आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 27 की ओर। पुलिस की साइबर जागरूकता कार्यक्रम। मुंगेली जिले में युवाओं और छात्रों के लिए साइबर अपराध से बचाव पर कार्यशाला आयोजित की। इसमें बताया गया कि ऑनलाइन धोखाधड़ी से कैसे बचें और अपने पासवर्ड सुरक्षित कैसे रखें। छात्रों ने इस कार्यक्रम से बहुत कुछ सीखा। पुलिस ने कहा कि जागरूक रहना ही सबसे बड़ा सुरक्षा का कवच है। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 28 की ओर। ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन। जिले में कई ग्रामीण सड़कों पर लोक अर्पण हुआ। नई सड़कें बनने से गांव-गांव तक परिवहन आसान हो जाएगा। किसानों को अपनी फसल मंडी तक ले जाने में भी आसानी होगी। ग्रामीणों ने खुशी जताई और कहा कि सड़कें विकास की पहचान हैं। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 29 की ओर। युवाओं के लिए खेल सामग्री वितरण। जिला में खेल विभाग ने युवाओं को मुफ्त खेल सामग्री दी। इसमें क्रिकेट किट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन रैकेट शामिल थे। खिलाड़ियों ने कहा कि अब उन्हें अभ्यास करने में आसानी होगी। अधिकारियों का मानना है कि जिले में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलेंगे। खबर नंबर 30 की ओर। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। जिला अस्पताल में नई मशीनें और उपकरण लगाए गए हैं। अब मरीजों को बाहर रेफर करने की ज़रूरत कम पड़ेगी। डॉक्टरों ने कहा है कि इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा और समय भी बचेगा। लोग इस पहल का स्वागत कर रहे हैं और इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। दोस्तों, इस हिस्से में हमने देखा कि जल ही जीवन मिशन की प्रगति, साइकिल अपराध और जागरूकता, नई सड़कें, युवाओं की खेल सामग्री और अस्पताल की नई सुविधाएं। ये सब खबरें हमें बताती है कि मुंगेली जिले का हर क्षेत्र, चाहे वह गांव हो, शहर हो या युवा वर्ग, सबकी तरक्की की राह पर है। खबर में आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 31 की ओर। वृक्षारोपण अभियान। जिले में स्कूलों और पंचायतों में वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। बच्चों और युवाओं ने मिलकर सैकड़ों पौधे लगाए। सरकारियों अधिकारियों ने कहा कि हर पौधे हमारे भविष्य की सांस है। लोगों ने अपील किया कि पौधों की देखभाल बच्चों की तरह करें। इस पहल से पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है। खबर नंबर 32वां। आदिवासी कला प्रदर्शनी है। जिले में आदिवासी संस्कृति और कला की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें पारंपरिक नृत्य, वेशभूषा और हस्तशिल्प की झलक देखने को मिली। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शनियों का खूब आनंद लिया। कलाकारों ने बताया कि ऐसी प्रदर्शनी से उनकी कला को पहचान मिलती है। यह आयोजन जिले की सांस्कृतिक धरोहर को संयोजने की दिशा में अहम कदम है। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 33 की ओर। किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दी गई। किसान विभाग ने किसानों के लिए जैविक खेती का कार्यशाला रखी है। किसानों को बताया गया कि रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खाद का उपयोग करें। इसमें मिट्टी की सेहत और फसल की गुणवत्ता दोनों बेहतर होती है। कई किसानों ने कहा कि वे अब धीरे धीरे जैविक खेती अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 34 की ओर। छात्र छात्राओं का विज्ञान मेला। जिले में कई स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। बच्चों ने मॉडल और प्रयोगों की जरिए प्रतिभा दिखाई है। अभिभावकों ने और शिक्षकों ने बच्चों की मेहनत की तारीफ की है। इस मेले ने बच्चे में विज्ञान और प्रति रुचि, आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 35 की ओर। पुलिस की नशा मुक्ति पहल। जिले में मुंगेली पुलिस ने नशा मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने युवाओं को नशों से दूर भाव के बारे में बताया। कई जगह नुक्कड़ नाटक और रैलियां भी निकाली गई। लोगों ने कहा कि अगर समाज में नशा मिट जाए तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे। यह पहल लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए बेहद जरूरी था। समाप्त। दोस्तों, इस भाग में हमने देखा वृक्षारोपण के कार्य की पहल, आदिवासी कला की झलक, किसानों के लिए जैविक खेती का प्रशिक्षण, बच्चों का विज्ञान मेला और नशा मुक्ति अभियान। हर खबर समाज के विकास और जागरूकता की कहानी कहती है।
अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 36 की ओर। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ। जिलों में सैकड़ों परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। गरीब परिवारों को पक्के मकान दिए गए। लाभार्थियों ने खुशी जताते हुए कहा है कि अब वे बरसात और ठंड से सुरक्षित रह पाएंगे। प्रशासन का कहना है कि आने वाले समय में और भी पात्र परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 37 की ओर। राशन दुकानों में सुधार। कई जगहों पर शिकायत मिलने के बाद प्रशासन ने राशन दुकानों का निरीक्षण किया। अब लोगों को समय पर चावल, गेहूं और चीनी मिल रही है। ग्रामीणों ने कहा कि पहले उन्हें परेशान होना पड़ता था, लेकिन अब व्यवस्था सुधर गई है। अधिकारी बोले, पारदर्शी और ईमानदार हमारे प्राथमिकता है। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 38 की ओर। नगर पालिका का सौंदर्यीकरण अभियान। शहर की मुख्य सड़कों पर लाइटें लगाई गई और रंग रंगाई पुताई की गई। पार्कों को और चौराहों को सजाया गया। यह अभियान शहर को तुरंत आकर्षक बनाने के लिए चलाया गया। लोग कह रहे हैं कि अगर यह काम लगातार हो तो मुंगेली शहर भी बड़े शहरों जैसा दिखेगा। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 39 की ओर। स्वास्थ्य विभाग की टीकाकरण ड्राइव। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने गांव-गांव जाकर टीके लगाए। माताओं ने कहा कि यह सेवा उनके बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकारियों ने बताया कि 95% से ज़्यादा बच्चों का टीकाकरण सफलतापूर्वक हो गया। आगे बढ़ते हैं खबर नंबर 40 की ओर। युवाओं के लिए करियर गाइडलाइंस सेमिनार। जिले में करियर गाइडेंस पर एक बड़ा सेमिनार हुआ। विशेषज्ञों ने छात्रों को बताया कि वे प्रतियोगी परीक्षाओं और रोजगार के लिए कैसे तैयारी करें। बच्चों ने सवाल पूछे और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन लिए। छात्रों ने कहा कि अब उन्हें अपने भविष्य की दिशा स्पष्ट हो गई है। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी सी और मस्त शानदार वाली न्यूज़। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, मेरे लिए एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद।